सोमवार को देर रात अमेरिका ने भारत पर लगाए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। कल पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई और डील पर सहमति भी हो गई। इस डील के मायने क्या है और क्यों आखिर ट्रंप को टैरिफ पर बैकफुट पर आना पड़ा, पूरी रिपोर्ट देखिए। बजट के बाद अमेरिका से ट्रेड डील के ऐलान के बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था में पंख लग गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि अमेरिका भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा। इसके बाद मंगलवार की सुबह भारतीय इकोनॉमी के लिए मंगल बन गई। कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है। उस ट्वीट में सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में ऑल मौजूद डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पोस्ट में ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति की बात कही। साथ ही ट्रंप ने भारत पर लागू 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। इसके बाद मंगलवार की सुबह शेयर बाजार खुलने के साथ ही धुरंधर हो गया। शेयर बाजार की तेजी से मार्केट कैप में लाखों करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। मंगलवार सुबह सेंसेक्स 2400 अंकों की बढ़त के साथ खुला। बीएसई का मार्केट कैप एक झटके में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सोमवार को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 455 लाख करोड़ रुपए था। मंगलवार को शुरुआती तेजी के साथ ही मार्केट कैप उछलकर 774 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। पार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिली। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है और ये मजबूत विदेश नीति का सबूत है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के सामने भारत न झुका न रुका। यही कारण है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को ही बैकफुट पर जाना पड़ेगा। अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। ट्रंप का कहना है कि नया अमेरिका भारत व्यापार समझौता तुरंत प्रभावी है। ट्रंप का दावा है कि भारत $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा। भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देगा। ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत तेल की खरीद अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला की ओर शिफ्ट कर देगा। पीएम मोदी के ट्वीट में तेल या खरीद प्रतिबद्धताओं का जिक्र नहीं है। ये भारत की विदेशी कूटनीति का ही कमाल है कि इस समय एशिया में खासकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले अब भारत पर सबसे कम टैरिफ है और इसका बड़ा फायदा मिलेगा विश्व बाजार में भारत की धमक को और मजबूत करने में। ताजा ऐलान के बाद अब भारत पर 18% टैरिफ लगेगा, जबकि पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ 20% है। श्रीलंका पर भी अमेरिकी टैरिफ 20% है, जबकि चीन पर सबसे ज्यादा 34% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा, क्यों उन्हें अपने तेवर ढीले करने पड़े। इसका सबसे बड़ा जवाब है 27 जनवरी 2026 की एक तस्वीर में। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक डील हुई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली। अमेरिका के टैरिफ वॉर का भारत पर बहुत असर नहीं पड़ा, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों का लगातार विरोध हो रहा था। टैरिफ घटने से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ अहम सेक्टर्स हैं जिसमें जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को घटाकर 18% करने से
जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उनकी लिस्ट लंबी है। बिजनेस जगत में इस डील को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मा से लेकर आईटी और सी फूड सेक्टर को बम्पर फायदा मिलेगा। ये मोदी सरकार की मजबूत आर्थिक और विदेश नीति का ही कमाल था कि पिछले साल से चले आ रहे टैरिफ वॉर के बावजूद भारतीय इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। एक नजर इस पूरे टैरिफ वॉर की टाइमलाइन पर भी डालते हैं। 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया। 10 जुलाई 2025 भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। 31 जुलाई 2025 अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त 2025 भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ। 6 अगस्त 2025 रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% दंडात्मक टैरिफ का ऐलान। 27 अगस्त 2025 भारत पर 25% अतिरिक्त यानी कुल 50% टैरिफ लागू। 2 फरवरी 2026 अमेरिका ने भारत पर हर तरह का टैरिफ घटाकर 18% किया। यह समझौता पिछले 1 साल से चल रही तनावपूर्ण बातचीत के बाद आया है। पिछली फरवरी में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद वार्ताएं शुरू हुई थी, जिसमें 6 औपचारिक दौरे और कई अनौपचारिक चर्चाएं हुई। लेकिन अब भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान अब अमेरिका में सस्ते होंगे और ज्यादा बिक सकेंगे। दोनों नेता इसे दोस्ती और सम्मान के आधार पर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।